नरेश मीणा जब तक चुनाव लड़ रहे थे, नरेश मीणा जब तक प्रतियोगिता में थे, जब तक वो कांग्रेस को तंग कर रहे थे, टोंक में पायलट को हरवा रहे थे, तब तक वो बीजेपी को भी भा रहे थे और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल से लेकर रविंद्र सिंह भाटी और रोत भी उनकी तरफ दिखाई दे रहे थे। फिर जब थप्पड़ कांड हुआ तब भी, क्योंकि वो इलेक्शन का वक्त था, तब भी राजकुमार रोत से लेकर बेनीवाल से लेकर और भाटी तक उनके हक में बयान दे रहे थे। लेकिन अब जब इलेक्शन पूरे हो गए, बीजेपी जीत गई है, तो ये सारे लोग हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी क्या भूल गए नरेश मीणा को? रिहाई के लिए जब नरेश मीणा और उनके समर्थक छटपटा रहे हैं, तो हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी कहां गए? ये सवाल सारे नरेश मीणा के समर्थक पूछ रहे हैं। आप तो बड़ी तारीफें कर रहे थे, बयान दे रहे थे, अब रिहाई के लिए क्या कर रहे हो? समझने वाली बात यह है कि चुप दिख रहे हैं हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा पर की रिहाई पर कुछ नहीं बोल रहे, चुप दिख रहे हैं राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी अपने लोगों के लिए शिव में धरना तो कर रहे हैं, पर नरेश मीणा पर कोई नहीं कुछ बोल रहा। वो नरेश मीणा जो कांग्रेस से छटक दिए गए, वो नरेश मीणा जिनको बीजेपी सरकार ने डाल दिया जेल के अंदर, वो नरेश मीणा को आखिरी उम्मीद बेनीवाल रोत भाटी से थी, वो भी उनकी रिहाई पे कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे में कैसे होगी नरेश मीणा की रिहाई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। समर्थक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की रैली से ज्यादा लोग लाएंगे, प्रधानमंत्री की रैली ने तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा आंदोलन दिखा ही नहीं नरेश मीणा की रिहाई पे। महापंचायत क्या केवल गुंजल ही करवाते जाएंगे और कोई नरेश मीणा के साथ नहीं आएंगे? ये बड़ा सवाल बन बैठा है। अब इस सवाल का जवाब नरेश मीणा के समर्थक और ये तीन नेता कब देंगे, इसका इंतजार सबको है, क्योंकि रिहाई जैसे जैसे देरी होती जा रही है, कहीं ना कहीं नरेश मीणा का समर्थन कम तो नहीं होता जा रहा? ये बड़ा सवाल बन बैठा है। कमेंट कीजिए इस पर, और नरेश मीणा की रिहाई कैसे होगी, इस सवाल का जवाब आपके पास है तो तुरंत कमेंट में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ऐसा लग रहा है इंतजार कर रही है कि ये मामला ठंडा होते होते कब पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसके बाद नरेश मीणा को छोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो नरेश मीणा की सियासत भी क्या बर्फ में डल जाएगी? क्या होगा उनका? ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्यों हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, ये समझाइए। क्योंकि थप्पड़ कांड के बाद एक बार तो जब तक सियासी माहौल गर्म था, तीनों बयान दे रहे थे, लेकिन अब रिहाई की मांग को लेकर तीनों कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे में नरेश मीणा और उनके समर्थक आगे क्या स्टेप उठाएंगे? क्या उनकी राजनीतिक अलख जो जगी थी वो पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी और बीजेपी सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी, इस मसले को पूरी तरह से खत्म कर देगी? नरेश मीणा जिस तरह से ऊपर बढ़े उसी तरह से गिर जाएंगे? लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा नरेश मीणा का, और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।